बिहार के एक छोटे से गांव धर्मपुर के एक सामान्य परिवार में एक बच्चा जन्मा। डॉक्टर ने कहा, इस बच्चे की आंखें बहुत तेज हैं, कुछ अलग है इसमें। बच्चे का नाम रखा गया अर्जुन। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह बालक महामुनि चाणक्य का पुनर्जन्म था, क्योंकि मृत्यु के पहले क्षणों में चाणक्य ने ब्रह्मा से केवल एक वर मांगा था, हे प्रभु, मुझे भारत की सेवा दोबारा करने का अवसर देना। जब मेरा देश फिर से आंतरिक शत्रुओं से टूटने लगे, मुझे फिर जन्म देना। और आज भारत बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि भीतर के भ्रष्टाचार, जातिवाद, बेरोजगारी, दिखावे और अज्ञानता से बिखर रहा था। अर्जुन का जन्म इसलिए हुआ था। भाग 2। ज्ञान का बीज। अर्जुन का बचपन साधारण नहीं था। जहां बच्चे मोबाइल फोन और टीवी से चिपके रहते, अर्जुन गीता, रामायण, नीति शास्त्र और महाभारत की कहानियों में खोया रहता। उसकी माँ एक शिक्षित महिला थी, जो शादी के बाद गांव में रह गई थी। वह अर्जुन को हर रात कुछ कहानियां सुनाती, राजा हरिश्चंद्र की, सत्यनिष्ठा एकलव्य का, समर्पण बुद्ध की करुणा और चाणक्य की नीतियां। अर्जुन को चाणक्य की नीति सबसे प्रिय लगती। वो घंटों बैठकर मिट्टी में योजनाएं बनाता और अकेले ही गांव की समस्याओं के समाधान सोचता। भाग 3। संघर्ष का प्रारंभ। अर्जुन के पिता खेती करते थे, लेकिन पानी की कमी, कर्ज और बिचौलियों की वजह से हालात बदतर थे। एक दिन उनका बैल मर गया तो खेत सूख गया। गांव वालों ने मदद नहीं की। अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, हम मेहनत करते हैं फिर भी गरीब क्यों हैं? पिता बोले, क्योंकि नीति बनाने वाले कभी खेत नहीं जोतते। यह वाक्य अर्जुन की आत्मा में चुभ गया। उसी दिन अर्जुन ने कसम खाई, मैं वो बनूंगा जो नीति बनाएगा, लेकिन किसानों और आम जनता के लिए। भाग 4। शिक्षा की दीवार। गांव में कोई अच्छी स्कूल नहीं थी। अर्जुन ने स्कूल जाने के लिए शहर की तरफ देखा। एक एनजीओ ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे स्कॉलरशिप दी। शहर आना उसके लिए नया संसार था। शहर के स्कूल में अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, देखो, गांव से आया है माटी का पुतला। अर्जुन ने उत्तर दिया, माटी से ही इतिहास बनते हैं। चाणक्य भी मिट्टी से ही निकले थे। वो चुपचाप किताबों में डूबा रहता। लंच टाइम में अकेला बैठकर अर्थशास्त्र, सिद्धिव, संविधान, उच्चाबोर, विवेकानंद और डॉक्टर कलाम की जीवनी पढ़ता। भाग 5। जनक्रांति का बीज। एक बार स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता हुई। विषय था भारत का भविष्य। जहां सबने तकनीक, सेना, जीडीपी जैसे विषय चुने, अर्जुन ने लिखा, भारत का भविष्य नीति में है, नीतियों में है और नीति निर्माताओं में है। अगर नीति बनाने वाला व्यक्ति खुद नीति से भटक गया तो देश खोखला हो जाएगा। उसका निबंध पूरे राज्य में प्रथम आया। एक बड़ा चैनल उसका इंटरव्यू लेने आया। उन्होंने पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? अर्जुन ने बिना झिझक कहा, मैं भारत का चाणक्य बनना चाहता हूं, लेकिन इस बार मेरी नीति तलवार से नहीं, न्याय और ज्ञान से चलेगी। भाग 6। मौत की चिट्ठी। अर्जुन जब 17 साल का हुआ, उसकी मां को कैंसर हो गया। इलाज के लिए 3 लाख रुपये चाहिए थे। अर्जुन के पास 300 रुपये भी नहीं थे। सरकारी अस्पताल ने इलाज टाल दिया और कुछ हफ्तों में उसकी मां चल बसी। उस दिन अर्जुन टूट गया, लेकिन उसकी मां ने जाते जाते कहा, जिस सिस्टम ने मुझे मारा है, तू उसी सिस्टम को ठीक कर। अर्जुन, तू अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस देश का बेटा है। भाग 7। संघर्ष से सेवा तक। अर्जुन ने आईएएस की तैयारी शुरू की। वो हर दिन 15 घंटे पढ़ता। छत पर रात में बैठकर तारों को देखता और सोचता, हे आकाश, मुझे वो दृष्टि दो जिससे मैं देश की आत्मा को समझ सकूं। 3 बार फेल हुआ, चौथी बार देश में प्रथम स्थान लाया। ट्रेनिंग में भी उसने कभी आराम नहीं लिया। जहां सब आराम करते, वो ग्रामीण विकास, जल नीति, कृषि कानूनों और शिक्षा सुधार पर रिसर्च करता। भाग 8। एक नया नेतृत्व। एसडीएम बनने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग झारखंड के एक गरीब जिले में हुई। वहां स्कूल सिर्फ कागजों में थे। राशन माफियाओं के पास जाता, महिलाएं शौच के लिए, जंगल जाती और अस्पताल में दवाई नहीं, शराब मिलती। अर्जुन ने सिस्टम को बदलना शुरू किया। पंचसूत्र योजना, न्याय पंचायत, हर गांव में एक नीति पंचायत, बाल नीति केंद्र, बच्चों को संविधान, नैतिकता और लॉ सिखाना, कृषि ज्ञान मंडल, किसानों को हर महीने ट्रेनिंग, महिला शक्ति दल, हर महिला को स्वतंत्र बनाना, युवा नीति सेना, 18 से 30 साल के युवाओं को ट्रेनिंग देना। भाग 9। विद्रोह का स्वर। राजनीति को यह सब पसंद नहीं आया।
मंत्रीगण उसे ट्रांसफर करने लगे, झूठे आरोप लगे, मीडिया को पैसे देकर बदनाम किया गया, लेकिन अर्जुन ने आरटीआई, सोशल मीडिया और जनसभाओं से जनता को जागरूक किया। वो कहता, जिस दिन जनता जाग गई उस दिन सारे मंत्री अपने ही महलों में बंद हो जाएंगे। जनता ने उसके साथ कंधे से कंधा मिलाया। भाग 10। आंदोलन की ज्वाला। अर्जुन ने राजनीति से दूरी बनाई लेकिन नीति पर नियंत्रण रखा। जब दिल्ली में बेरोजगारी पर एक आंदोलन हुआ, अर्जुन वहां पहुंचा और एक ऐतिहासिक भाषण दिया। जब तक तुम्हारे बच्चों के हाथ में किताब नहीं, तब तक नेता के बच्चों के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए। अगर सरकारी नौकरियां नहीं तो टैक्स मत दो, यह तुम्हारा हक है। पूरा देश सुन रहा था। भाग 11। चाणक्य की वापसी। अब अर्जुन सिर्फ एक अफसर नहीं था, एक विचार बन गया था। आईआईटीज और आईआईएम्स के छात्र उसे आदर्श नीति निर्माता कहते। गांव के बच्चे उसे बुद्धिमान दादा बुलाते। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, आपका नाम अर्जुन है या चाणक्य? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैं चाणक्य नहीं, तुम्हारी अंतरात्मा हूं जो तुम्हें बताती है डरना नहीं, लड़ना है, झुकना नहीं, जागना है। अंतिम संदेश, भारत को फिर से सोने की चिड़िया नहीं बनाना, उसे चट्टान बनाना है। ऐसी चट्टान जो न नीति से डिगे न न्याय से हटे। चाणक्य अगर फिर से जन्म ले सकता है तो तुम भी एक बन सकते हो। सीखें इस लंबी कहानी से, कभी भी अपने हालात को अपनी पहचान मत बनने दो। शिक्षा केवल किताबों से नहीं, अनुभव और सेवा से मिलती है। नेतृत्व पद से नहीं, दृष्टिकोण से आता है। हर युवा में एक विचार छुपा है जो सही समय पर इतिहास बदल सकता है। माँ बाप का आशीर्वाद और देशभक्ति सबसे बड़ी पूंजी है। भाग 12। ज्ञान की क्रांति। अर्जुन ने जब अपने विचारों से युवाओं को जागरूक करना शुरू किया तो उसे समझ आया कि समस्या केवल सरकार नहीं, मानसिकता की भी है। उसने एक नई योजना बनाई, ज्ञान क्रांति अभियान। इस अभियान के तहत हर जिले में युवा शिक्षकों की टीम बनाई गई। वे मुफ्त में गांव-गांव जाकर बच्चों, युवाओं और किसानों को पढ़ाते संविधान, कानून, वित्तीय साक्षरता और इतिहास। अर्जुन ने कहा, देश को बदलना है तो किताबें हथियार बनाओ। अगर बच्चे सीखेंगे तो पीढ़ियां जागेंगी। हर रविवार वह खुद फेसबुक लाइव करता और बच्चों को नीति शास्त्र, प्रशासन और जिम्मेदार नागरिक बनने की शिक्षा देता। धीरे धीरे उसका नाम जन गुरु पड़ गया। भाग 13। युवा संसद का निर्माण। अर्जुन को लगा कि युवाओं को सिर्फ भाषण नहीं, मंच भी चाहिए। इसीलिए उसने शुरू की जन नीति युवा संसद, जहां 15 से 30 वर्ष के युवाओं को देश की नीतियों पर बहस करने का मंच दिया गया। हर जिले से प्रतिभागी चुने जाते जो गरीबी, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण जैसे विषयों पर नीति प्रस्ताव रखते। सबसे बेस्ट प्रस्तावों को वह खुद मंत्रालयों तक पहुंचाता। अर्जुन ने कहा, अगर संसद में शोर मचता है तो युवा संसद में समाधान गूंजना चाहिए। इस संसद से निकले कई प्रस्ताव बाद में सरकारी योजनाओं का हिस्सा बने, जैसे कि ग्राम महिला शक्ति कार्ड जो हर ग्रामीण महिला को आर्थिक पहचान देता था। भाग 14। न्याय का युद्ध। एक बार एक गांव में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन पैसे और दबाव के कारण एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। अर्जुन खुद वहां पहुंचा, पीड़िता का हाथ थामा और कहा, अगर न्याय न मिले तो प्रशासन का मतलब ही क्या। उसने डीएसपी, एएसपी और डीएम सबको तलब किया। केस 2 दिन में दर्ज हुआ और 1 हफ्ते में कोर्ट में पेश हुआ। उस दिन मीडिया से लेकर आम जनता तक ने अर्जुन की प्रशंसा की, लेकिन अर्जुन ने कहा, ये मेरी नहीं, उस बेटी की जीत है जो डर के बावजूद खड़ी रही। इसके बाद अर्जुन ने न्याय चौपाल शुरू की। हर गांव में हफ्ते में 1 दिन खुली सभा, जहां जनता अपने मुद्दे खुद रखती और प्रशासन तुरंत समाधान देता। भाग 15। किसान का पुनर्जन्म। अर्जुन को अपने पिता की बात याद थी, नीति बनाने वाला खेत नहीं जोता, इसलिए उसने खुद ट्रैक्टर चलाया, खेत में हल जोता और कृषि नीति शिविर शुरू किया। हर महीने किसानों को बुलाकर बताया जाता, जैविक खेती कैसे करें, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठाएं, कैसे बिचौलियों से बचें, एमएसपी क्या है, मंडी सुधार क्यों जरूरी है। एक किसान बोला, बाबू साहब ने सूट पहनकर नहीं, मिट्टी में उतरकर नेतृत्व किया है। इसके बाद अर्जुन ने कृषक पंचायत बनाई। हर गांव में 11 किसानों की टीम जो खुद अपने क्षेत्र के कृषि निर्णय लेती। भाग 16। शिक्षा का सच्चा मंदिर। अर्जुन का सपना था
हर गांव में एक असली स्कूल जिसमें किताबें ही नहीं संस्कार भी मिले। उसने बाल नीति केंद्रों को स्कूल में बदला, जहां रोज की प्रार्थना के साथ बच्चों को संविधान की भूमिका याद कराई जाती, स्वच्छता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता सिखाई जाती, आत्मविश्वास और नेतृत्व की कक्षा लगाई जाती। वह खुद बच्चों को पढ़ाने जाता। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, सर, क्या मैं भी आपके जैसा बन सकता हूँ? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तू मुझसे बड़ा बनेगा, क्योंकि तू मेरी छाया नहीं, इस देश की रोशनी है। भाग 17। स्वराज की नई परिभाषा। अर्जुन ने गांधी जी के स्वराज को आधुनिक रूप दिया। उसने कहा, अब स्वराज का मतलब केवल ब्रिटिशों से आजादी नहीं, भ्रष्ट तंत्र से मुक्ति है। उसने हर गांव में जन रिपोर्ट कार्ड लागू किया। गांव वाले खुद तय करते, प्रधान कैसा काम कर रहा है, स्कूल में शिक्षक आ रहे हैं या नहीं, अस्पताल में दवा है या कमीशन। यदि कोई अधिकारी फेल होता तो अर्जुन खुद कार्रवाई करता। अर्जुन ने एक किताब लिखी, 21वीं सदी का स्वराज, जिसे लाखों युवाओं ने पढ़ा और नए भारत के लिए संकल्प लिया। भाग 18। काली रात का षड्यंत्र। सिस्टम में बदलाव से कई ताकतवर लोग घबरा गए। एक रात अर्जुन को जड़ देकर मारने की कोशिश हुई, लेकिन वक्त रहते इलाज हो गया। हॉस्पिटल में होश में आते ही उसने कहा, मेरे मरने से आंदोलन रुकेगा नहीं। अब तो हर गांव में एक अर्जुन जाग चुका है। जनता सड़कों पर उतर आई। छात्रों ने कॉलेजों में क्लास की जगह जनसभा की। उस दिन एक नारा गूंजा, देश को नेता नहीं नीति चाहिए, देश को सत्ता नहीं चरित्र चाहिए, देश को चाणक्य चाहिए। सरकार को पीछे हटना पड़ा। भाग 19। भारत जागा है। अर्जुन अब एक व्यक्ति नहीं, आंदोलन बन चुका था। उसने एक नया मंच बनाया, भारत नीति मंच, जहां हर भारतीय नागरिक, चाहे वह किसान हो या इंजीनियर, नीति पर सुझाव दे सकता था। लाखों लोग जुड़े। बदलाव की लहर तेज हो गई। अर्जुन अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन उसने युवा नीति नेताओं को खड़ा किया। उसने कहा, एक सच्चा नेता वही है जो अगली पीढ़ी के नेताओं को तैयार करे, न कि अपनी कुर्सी को। अंत में राष्ट्रपति भवन से एक संदेश आया, जनसेवा में आपके योगदान को देखते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है अर्जुन कुमार को। पूरा देश तालियों से गूंज उठा, लेकिन अर्जुन ने सम्मान लेते समय कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, हर उस माँ का है जो चाणक्य जैसे बेटे को जन्म देती है।